तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पाइथन के लिस्ट डेटा टाइप को। हमने पाइथन के स्ट्रिंग डेटा टाइप को पहले ही कवर कर दिया है, तो आपने अगर अभी तक स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पाइथन के नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देखिए। उसके अंदर हमने स्ट्रिंग के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कवर किए हैं जो आपको आने ही चाहिए पाइथन के अंदर एक्सपर्ट बनने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट की। तो लिस्ट सबसे पहले बाय डेफिनेशन लिस्ट होता क्या है? लिस्ट बेसिकली कलेक्शन है हेटेरोजीनियस हो डेटा टाइप का, डेटा आइटम का। ठीक है, आप इसके अंदर अलग अलग प्रकार के डेटा आइटम्स डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखा देता हूं। तो आपको लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, LIST लिखिए। ठीक है, तो मैं अपने कीबोर्ड को राइट साइड ले आता हूं, वो शेल पे ही प्रिंट कर रहा है तो इसको क्लीन कर देते हैं। एंड आ गए हम राइट हैंड साइड पे, मैं लिखूंगा LIST इज इक्वल टू। अब इसके अंदर हमें डेटा आइटम्स डालनी है। देखो मैं आपके सामने कुछ रैंडम डेटा आइटम्स डाल रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए, उसके बाद मैं कुछ नेम डाल देता हूँ या स्ट्रिंग बोल लो आप, डाल दिया। ठीक है, मैं 2 स्ट्रिंग डाल देता हूँ, काफ़ी हैं इतने। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ बुलियन डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये बना ली एक लिस्ट। देखो लिस्ट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ आगे लिस्ट ही लिखना है। ये तो एक मैंने नॉर्मल जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे लिस्ट नाम का वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, तो होपफुली अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। सबसे पहले तो प्रिंट कैसे होता है, ये प्रिंट करा के देखते हैं हम। तो इसको प्रिंट कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे आप प्रिंट करवाते हैं सारे वेरिएबल्स वैसे ये भी प्रिंट होगा। यहाँ जाइए PRINT और इसके अंदर अपनी जो लिस्ट लिख दी आपने LIST पास कर दीजिए एंड प्रिंट कीजिए। आपके अब देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट हमारी प्रिंट हो चुकी है। क्लियर है? आगे क्या करना है, आगे हम बेसिकली, अब मैं ना इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। मैं बार बार आपको समझाने के लिए बस मैंने पूरा लिस्ट लिखा था, मैं L वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा चुका हूँ। नॉर्मली लिस्ट के किसी डेटा आइटम को अगर आपने प्रिंट करा लिया, किसी एक स्पेसिफिक डेटा आइटम को लिस्ट की आपने करना है, अगर उसको प्रिंट कराना है तो आप करेंगे लिस्ट विद इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स नंबर डाल देता हूँ 3, तो वो क्या प्रिंट करके देगा, मेरा नाम प्रिंट करके मेरे को दे देगा। अगर मैं अपना इंडेक्स डाल देता हूँ 4, तो 4 इंडेक्स पे जो चीज़ होगी वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार से बेसिक है। और अगर मैं यहाँ पर रेंज दे देता हूँ, मतलब मैं ऐसे रेंज कर देता हूँ, 7 है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो मैं ना 3 4 5 6 हैं तो मैं 6 ही कर देता हूँ ना। ठीक है, तो ये इन दोनों रेंज के बीच में जो भी हमारे डेटा आइटम्स आ रहे होंगे वो मुझे प्रिंट करके ये दे देने वाला है। तो देख सकते हैं इन दोनों रेंज के बीच में जो भी डेटा आइटम्स आ रहे थे इसने मेरे को प्रिंट करके दे दिया है। तो ये भी हो गया हमारे पास, इंडेक्सिंग हो गया, रेंज हो गया। अब लिस्ट्स को ऐड किया जा सकता है कि नहीं? लिस्ट को हाँ हम ऐड कर सकते हैं। 2 लिस्ट को मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ L1 इज इक्वल टू, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स डाल देता हूँ। ठीक है, दूसरी लिस्ट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स डाल देता हूँ। तो मैं नंबर डाल देता हूँ 50, 60, 2 नंबर्स डाल रहा हूँ। तो आपको बस समझाने के लिए यही चीज़ की जा रही है। और मैं प्रिंट करवा दूंगा PRINT और L1 L प्लस L1। ठीक है, ठीक है, तो प्रिंट करके हम देखते हैं रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों लिस्ट ऐड हो चुकी हैं। तो ऐसे हम 2 लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर एडिंग पॉसिबल है। क्या लिस्ट के अंदर मल्टीप्लाई पॉसिबल है? इस चीज़ को हम चेकआउट करते हैं कि क्या लिस्ट के अंदर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इसको चेकआउट करने के लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको एक पहली वाली लिस्ट को किसी एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। आप लिस्ट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उतने टाइम्स। तो आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर आप लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। लिस्ट से मल्टीप्लाई होके आपको स्क्वायर नहीं दे देगी। सो यू कांट मल्टीप्लाई बाय अ नॉन इंट लिस्ट टाइप। ठीक है, आगे मैं थोड़ा फास्ट रहता हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो हमें, और देखो एक और चीज़, आप इसको क्लीन कर लूँ, चलिए इसको क्लीन ही कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपको एक तरीका बताता हूँ लिस्ट क्रिएट करने का बाय द रेंज की हेल्प से आप लिस्ट बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर वेरिएबल ले लेना है। तो L वेरिएबल लूँगा इज इक्वल टू, और इसको मैं बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, कर दूँगा लिस्ट। ये मैंने क्या की, टाइप कास्टिंग क्या करेगी, रेंज के अंदर जो भी डेटा होगा उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगी लिस्ट के अंदर। बेसिकली मैं रेंज के अंदर नंबर्स लेने वाला हूँ, मैं रेंज का यूज़ करूँगा और रेंज के हेल्प से
अब देखो मैं रेंज इसको लास्ट लिमिट दे देता हूँ। तो जब सिर्फ रेंज के अंदर एक नंबर आर्गूमेंट पास किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, और जितने भी आइटम्स आएंगे उनको वो एल के अंदर स्टोर करवा देगा। तो एक बार मैं एल को प्रिंट करवा देता हूँ। तो प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं और हम एल को प्रिंट करवा देते हैं। रन करके देखते हैं तो ये देखिए आपके सामने हो गया है। तो रेंज की हेल्प से आपने लिस्ट बना ली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी टाइप अगर मैं बात करूँ तो ये जो लिस्ट है, टाइप देखने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे टाइप फंक्शन यूज़ कर लेना है। type टाइप एक आई गेस ऑपरेटर है, ठीक है, फंक्शन, सॉरी लिखने में शायद गलती कर दी, type ओके। इसके तरफ पास कर दो एल, टाइप फंक्शन के थ्रू गलती कर दी हमने, यहाँ पर 2 बार आएगा, डन, ठीक है। तो उसने क्लास बता दी कि भाई जो हमारी लिस्ट है उसकी क्लास क्या है, सॉरी जो हमने ये एल वेरिएबल बनाया है उसकी क्लास क्या है, लिस्ट है, मतलब वो लिस्ट है, तो वो डेफिनेटली लिस्ट ही था। तो ये भी हो चुका हमारे पास। आगे चलते हैं। आगे हम करते हैं स्प्लिट। कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली स्प्लिट, इसके अंदर लिस्ट के अंदर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है शायद, ठीक है, शायद ही लिस्ट के अंदर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। हमने शायद पीछे किया था अपना स्ट्रिंग के अंदर स्प्लिटिंग, तो वहां वो पॉसिबल थी, यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। रिवर्स कह रहा हूं मैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं ना, हमारे पास लिस्ट क्या थी, एल थी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट के अंदर ही करके देखता हूँ, अगर प्रिंट, ठीक है, इसके अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ एल डॉट स्प्लिट SPLIT, ठीक है। तो ये हमने कॉल कर लिया है अपने स्प्लिट फंक्शन को। तो ये देखो, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट, क्लियर है? तो ये मैंने आपको कंफर्म करवा दिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने, आगे है हमारे पास ट्रांसवर्सिंग लिस्ट। लिस्ट को ट्रांसवर्स कैसे किया जाए? तो लिस्ट को ट्रांसवर्स करने का बहुत सिंपल सा तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट है, पहले वाली की बात कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन, फॉर की जगह मैंने गलती से क्या लगा दिया, स्क्रीन मैंने, चलिए इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। हाँ, कहाँ था मैं? फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप लगानी है मैंने, फॉर आई इन रेंज नहीं यूज़ करेंगे हम, अपनी लिस्ट ही यूज़ कर लेंगे। तो फॉर आई इन मैं बोल देता हूँ एल, क्योंकि मेरी लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं वो एल है। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर आई इन एल, ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप को अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट आई, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको कि मैंने ये क्या किया है। तो ये क्या हुआ आपके सामने, अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। पहले मैंने आई कैपिटल यूज़ कर लिया, तो मैं स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्मॉल यूज़ किया था। तो ये आपके पास रिजल्ट आ चुका। देखिए जितने भी मेरे डेटा आइटम्स थी 1 बाय 1 यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। क्या होगा कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर बस इतना सा लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है कि जो हमारे पास डेटा आइटम्स थे वो यहाँ पर आई के अंदर आते जाएंगे, और आई के अंदर जैसे आते जाएंगे वो आई प्रिंट होता जाएगा। तो एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ मेरी स्क्रीन वर्किंग है, वर्किंग है, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, हमने कर लिया ट्रांसवर्सिंग भी हो गया हमारे पास। अब हम कर लेते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ पहले यहाँ से। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ प्रिंट के अंदर ही PRINT, प्रिंट के अंदर ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ अपने इंडेक्स वाले को यूज़। तो प्रिंट में डालूंगा L डॉट इंडेक्स, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, मैं किस आइटम का इंडेक्स चेक करना चाहता हूँ। तो मैं पांडे का चेक करना चाहता हूँ, पांडे है, ठीक है। तो आपको ये इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा कि आपका ये किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो ये 4 इंडेक्स पे आ रहा है, तो इसने रिटर्न करके आपको दे दिया 4 इंडेक्स, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। अगले पास हम अपने आ जाते हैं अपेंड के ऊपर। तो अपेंड कैसे यूज़ किया जाता है? तो अपेंड को यूज़ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है।
मैं क्या करने वाला हूँ, अपेंड यूज़ करने वाला हूँ, एल डॉट अपेंड। ये फंक्शन क्या करता है, अपेंड फंक्शन क्या करता है, हमारे अपेंड फंक्शन की हेल्प से आप एक आइटम को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। किसी भी एक आइटम को आप अपने लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन की हेल्प से ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ अपेंड के अंदर कोई भी एक और डेटा आइटम। तो मैं यहाँ पर आइटम पास करता हूँ, चलो एक आइटम पास कर देते हैं, स्ट्रिंग पास कर देते हैं पाइथन वाले। चलो जी, पाइथन वाले इसके अंदर चला गया है, अपेंड के बाद प्रिंट होगा, तो आप देख लेना, यहाँ देख लो पाइथन वाले। ठीक है, आगे बढ़े। इंडेक्स हो गया, अपेंड हो गया, इंसर्ट और अपेंड में क्या फर्क है। देखो इंसर्ट जो है किसी, मैं इंसर्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको यहां लिख लेता हूं इंसर्ट, INSERT। इंसर्ट आपको इंडेक्स, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आइटम ऐड करने की भी परमिशन दे देता है। आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आइटम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं इंडेक्स डाल देता हूं कि मैं 012 पे करना चाहता हूं। मान लो मैं 2 इंडेक्स पे ये पास करना चाहता हूं, तो मैं ये लिख दूंगा कि भैया इसको 2 इंडेक्स पे तुम ये चीज़ डाल दो। तो आप देखना 2 इंडेक्स पे 3 की जगह पे वो चीज़ आ जाएगी। तो देखो 3 की जगह पे पाइथन वाले आ गया। ठीक है, आगे वो चीज सो ऑन आगे ही एज इट इज कंटिन्यू हो गई है, और आपकी एक आइटम आई है तो नंबर ऑफ डेटा आइटम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। क्लियर है ये। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। अभी हमने कौन सा किया था, इंडेक्स, और इसी तरीके से हमारे पास आता है रिमूव। तो हम इसी तरीके से रिमूव कर लेते हैं। मान लो मैं करता हूं इसके अंदर पीयूष लिख देता हूं, मेरे को जो रिमूव करना है, एक्चुअली वो आइटम होनी चाहिए तुम्हारी लिस्ट में अगर तुम रिमूव करना चाहते हो, तो इसलिए मैंने वो पाइथन वाले हटा दिया क्योंकि वो हमने ऐड किया था वहां से। यहां से लिख देता हूं REMOVE। ठीक है, आपको इंडेक्स कह रहा हूं, आपको अपेंड और इंसर्ट के अंदर फर्क पता होना चाहिए। अपेंड सिंगल आइटम ऐड करता है लास्ट के अंदर, और जो हमारे पास था इंसर्ट किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करता है अपनी आइटम को, रिमूव कर देगा, उस आइटम को रिमूव कर देगा। तो देख सकते हो आइटम रिमूव हो गई है, रिमूव हो गया। पॉप क्या करेगा, मैं पॉप यूज करके दिखा देता हूं आपको। कहां गया, यहां ही कर लेते हैं, इसी पे कर देंगे कि तो था ही नहीं हमारे पास, एल था, L.pop POP, और इसको कॉल किया। कॉल करने के बाद मैं प्रिंट करवा देता हूं अपने एल को, यहां पर ही प्रिंट करवा दे। नहीं, यहां तो प्रिंट नहीं करवा सकता, यहां तो रिमूव था, इसको तो जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो। यहां मैं कर देता हूं पॉप, ओ सॉरी पॉप नहीं, एल प्रिंट होगा क्या। एक सेकंड, यहां करवाने का क्या जरूरत था, यहीं प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, यहां से हटा देता हूं, तो यहां आप रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं जो लास्ट आइटम होगी वो यहां पर प्रिंट हो गई है। तो पॉप क्या करता है, आपको लास्ट आइटम निकाल के दे देता है लिस्ट की। ठीक है, ये लास्ट आइटम को रिमूव करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। पॉप हो गया। और क्या था हमारे पास, रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आपके पास डायरेक्ट फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, k.reverse। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको डाल देते हैं अच्छी तरह। ठीक है, डन, और प्रिंट करवा देता हूं मैं आपके पास। मैंने केस से क्यों कॉल किया, यहाँ पर तो मैंने एल लिया है वेरिएबल, जिस वेरिएबल से लिया है तो उसी से तो कॉल किया जाएगा। क्लियर है। आगे हमने इसको प्रिंट करा देना है, यहाँ मैं एल को प्रिंट करवा देता हूँ, रन करूँगा तो आप देख सकते हैं उसने रिवर्स कर दिया है, ट्रू से देखो उल्टा कर डाला। ये भी हो गया हमारे पास, रिवर्स हो गया। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, छोटा सा लेक्चर है, काफ़ी इजी चीज़ें हैं, आपको आराम से समझ आ रही होंगी, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट अभी है, मतलब ऐसा कुछ आने नहीं वाला। तो मैं ना इसके अंदर अपने अब L1 लिस्ट के अंदर कुछ और आइटम्स ऐड करता हूं। मान लो रैंडम नंबर्स ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मैंने कुछ नंबर रैंडमली ऐड कर दिए हैं, मैं बताता हूं क्यों कर रहा हूं, आपको पता लग जाएगा अभी। अब मैं क्या करने वाला हूं, k.reverse की जगह यूज करने वाला हूं शॉर्ट। अब देखो होगा क्या, यहाँ L1 के से हम कॉल करेंगे बिकॉज हमने नंबर्स तो L1 में ऐड किए हैं, तो यहाँ हम प्रिंट भी L1 करवाएंगे एंड रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो लिस्ट है ये सॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये सॉर्ट ना
अल्फ़ाबेटिक पे भी चलता है, मिक्स्ड पे नहीं चलेगा। मतलब अल्फ़ा तुम इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल दोगे और लिस्ट भी डाल दो, नंबर्स भी डाल दोगे, तब नहीं चलने वाला। तो अगर आप सिर्फ अल्फ़ाबेट का करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पीयूष, और यहाँ पर मैं पीयूष की कुछ और कर, पी दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ पीयूष की कर देता हूँ। मान लो मैं कर देता हूँ एप्पल, ठीक है। तो ए पहले आता है, पी बाद में आता है। तो सॉर्ट क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकली इनको सॉर्ट कर देगा। तो ए को पहले कर देगा और पी को बाद में कर देना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। तो हम इसको रन करेंगे, यही होगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गया, सॉर्ट अल्फ़ाबेट करते हैं, मिक्स पे नहीं चलने वाला। तो मैं करके नहीं दिखा रहा, आप समझ जाओ, नहीं चलेगा। अगला जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आ जाती है अच्छा रिवर्स हमने कर दिया है। अलाइंसिंग की बात कर लेते हैं। अलाइंसिंग कैसे की जाती है? अलाइंसिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है अलाइंसिंग करने का भी, ठीक है। करना क्या है आपको, मान लो आपको इंडेक्स नंबर, हमारी लिस्ट किसी भी लिस्ट में कर सकता हूँ, ऊपर वाले में भी कर सकता हूँ, नीचे वाले में कर सकता हूँ। मैं L1 करके दिखा रहा हूँ। L1 के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंडेक्स नंबर दे दूंगा। मैं कहता है L1 के अंदर आप इंडेक्स नंबर 6 पे क्या करो, डेटा आइटम को चेंज कर दो। अब 6 पे जो भी डेटा आइटम होगी उसकी जगह क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। मैंने ये बोला और मैं L1 को प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट में जाऊंगा, प्रिंट के अंदर हम जाते हैं PRINT, ठीक है, PRINT, और L1 को प्रिंट करवा देते हैं। आप देख सकते हैं L1 की जगह पे 6 नंबर पे जो 6 इंडेक्स है उस पर 0 आ गया होगा। तो 6 जो इंडेक्स था उस पर 0 आ गया। अलाइंसिंग भी हो गया। क्लोनिंग के अंदर आते हैं। क्लोनिंग के हमारे पास 2 मेथड है, एक तो कॉपी फंक्शन और दूसरा है स्लाइसिंग के थ्रू क्लोनिंग कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको इसको कॉपी फंक्शन के थ्रू करके दिखा देता हूँ। तो कॉपी फंक्शन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपके जो लिस्ट है, मान लो मैं L लिस्ट को कॉपी करना चाहता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल में ना, मैं x ले लूँ, समझने में ईजी हो जाएगा x। तो या L3 भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पर x लेके कर रहा हूँ। तो आप समझ जाना वो लिस्ट ही है। x इज इक्वल टू मैं करने वाला हूँ कॉपी। तो मैं कॉपी करूँगा किसको, इसको कॉपी करना चाहता हूँ L.cpr को, CPY सॉरी कॉपी सॉरी हमने COPY करना है। कॉपी फंक्शन के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कॉपी पूरा लिखना पड़ता है। क्लियर है? x को प्रिंट करके देख लें। अब x को हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास देखो कॉपी हो चुकी है। एक तरीका, ये मेथड 1 था, तरीका मतलब वे, ठीक है। मेथड फंक्शन वाले मेथड की बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है वो है z ले लेता हूं मैं, वेरिएबल इज इक्वल टू l। देखो ये वाला तरीका आपको, ये जो चीज मैं मेथड कर रहा हूँ ये आपको पता भी लग जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये आपको पता लग जाएगा। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने रेंज फंक्शन का यूज किया है। जब मैं रेंज फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं डालता तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 से चलेगा, n तक जा जाएगा। इसने क्या किया, 0 से चला n तक लिस्ट को लेके गया और जितनी भी आइटम थी उसको z के अंदर डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो उसके लिए एक्सप्लिसिटली भी l बना दिया हमने, ठीक है। तो आपके सामने हो जाएगा, ये भी वर्क करके देख लेते हैं। ओके, मैंने प्रिंट तो करवाया नहीं, आपने बताया नहीं, मैंने प्रिंट कराया नहीं। प्रिंट कर देता हूँ z। अब देखिए हो जाना चाहिए, डन, ये भी हो गया। स्लाइसिंग हो गया है हमारे पास। 2 लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली कंपेयर मैं नहीं यहां पर कर रहा। कंपेयर करने के लिए आपके पास दोनों लिस्ट नंबर्स में होनी चाहिए। अगर दोनों लिस्ट नंबर्स में हैं तो हम उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली चीज कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कंपेयर के अंदर मेरे को करना है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। इसको ना कमेंट कर देता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंपेयर करना है तो मैं कह देता हूँ कंपेयर कर रहा हूँ L और M को। मैं कह रहा हूँ L और M है, नहीं L और L1 है, डबल इक्वल टू क्या L1 के बराबर है। तो फॉल्स या ट्रू में रिटर्न करेगा आंसर फॉल्स, क्योंकि ये दोनों एक में स्ट्रिंग है, एक में स्ट्रिंग है, एक में नंबर्स हैं, तो दोनों बराबर तो नहीं है। तो कंपेयर हो गया हमारा। क्लियर फंक्शन लास्ट है हमारा, क्लियर फंक्शन, और उसके बाद हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है इसके अंदर। क्लियर फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल है, आपको क्लियर फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं कर देता हूँ पहले यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यही यूज़ कर लेते हैं क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, L डॉट क्लियर, जिस भी फंक्शन से आपने कॉल करना है उससे कॉल कर लो, CLEAR, और ये फंक्शन है तो इसको ऐसे कॉल कर लिया और L को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर। तो सारा आइटम क्लियर हो जाएगा और लिस्ट इम्पिटी हो जाएगी। क्लियर है, मतलब क्लियर हो गया है और आपको भी क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये हो गया होगा। हमने ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शन थे
जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं लिस्ट के। चेक कर लेते हैं, अगर और कोई फंक्शन होंगे तो हम धीरे धीरे आगे जाते जाते सीख जाएंगे। बट हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन थे हमारे लिस्ट के मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। तो लिस्ट क्या है ये आप इस वीडियो में जान चुके हैं, लिस्ट के अंदर क्या क्या फंक्शन यूज होते हैं ये आप जान चुके हैं। और हाँ, तो यही है इस वीडियो के अंदर। अगली वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक न्यू डेटा टाइप की और उसके ऑपरेशंस की, यानी कि फंक्शंस की, मेथड्स की। अगली जो हमारे पास डेटा टाइप आने वाली है वो है ट्यूपल, ठीक है, टपल भी कई बोलते हैं, ट्यूपल। और उसके बाद हम करेंगे डिक्शनरी, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। इंपॉर्टेंट ये भी है और वो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिकली जो लिस्ट है, एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास लिस्ट है वो म्यूटेबल है और जो हमारे पास ट्यूपल है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब जो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपके फंक्शन थोड़े कम मिलेंगे इसके मुकाबले। मैं टपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, तो चलो वो समय के साथ सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। हमने इसके अंदर बहुत से फंक्शन किए हैं। आप घर पे इन फंक्शन को प्रैक्टिस कीजिए और समझ जाइए कि कैसे ये वर्कआउट करते हैं। बहुत इजी लेक्चर था ये, इसके अंदर ज़्यादा कोई डिफिकल्टी आपको होगी नहीं।